नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो 5वीं सूची जारी करी उसके बाद बवाल मचा हुआ है। खासकर अगर बात किया है संघ परिवार की नर्सरी नीमच की बात की जाए तो यहाँ से मनासा सीट पर सबसे ज्यादा बवाल देखा जा रहा है, जहाँ पर अनिरुद्ध माधव मारू को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है और विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया है। इसमें बात की जाए तो कार्यकर्ताओं के मन के भाव क्या है, किस तरीके से नाराजगी है, वरिष्ठ नेताओं की क्या नाराजगी है, इसमें बात करें तो हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री कैलाश चावला जी। उनसे बात करें किस तरीके से आखिर ये मन की पीड़ा कार्यकर्ताओं की बाहर क्यों आ रही, क्या स्थितियां 5 साल की रही, किस तरीके से नाराजगी है, क्या मानते हैं, क्यों नाराजगी है? नवीन जी देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची जारी हुई कार्यकर्ताओं को बहुत अपेक्षा थी कि वर्तमान विधायक के कार्यकाल को देखते हुए, उसके आचरण और व्यवहार को देखते हुए और उसके विरुद्ध जितनी शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पास पहुंची है, उम्मीदवार बदल दिया जाएगा। तो उनका व्यवहार और आचरण भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत है। किंतु जैसे ही उम्मीदवार को रिपीट किया गया, पूरे क्षेत्र में एक असंतोष की लहर फैल गई। लोग निराश हो गए, उदास हो गए। उनका जो अरमान था कि 5 साल के आतंक से हमको मुक्ति मिल जाएगी, प्रताड़ना से मुक्ति मिल जाएगी, उनको अपना भविष्य जो है वो अंधकार में नजर आ रहा है। उनको लगा कि हम 5 साल और कैसे इस प्रताड़ना को सह पाएंगे। तो इस स्थिति को देखते हुए जो आक्रोश आज दिखलाई दे रहा है, वह आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या बन गई है। भारतीय जनता पार्टी को समय रहते इसमें सुधार करना पड़ेगा, और अगर पार्टी निर्णय ठीक नहीं करती है तो पार्टी को मनासा क्षेत्र में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए हम जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से 50 साल से 60 साल से इस पार्टी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, इसकी जड़ें मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष करने आए, जिन्होंने आंदोलन किए, जो जेल गए हैं, जो मीसा में गए हैं, जिनके पिताजी मीसा में गए, ऐसे कार्यकर्ता आज हताश और निराश हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि कैंडिडेट बदला जाए, और इस बात को लेकर हमारे पास काफ़ी कार्यकर्ताओं को फ़ोन आ रहे हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता आ रहे हैं। उनका फ़ोन जैसे ही पता लगा कि कैंडिडेट रिपीट हुआ है तो लोगों ने रोते हुए हमको फ़ोन किया, वैसा बचाओ। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? उनको कार्यकर्ता बात को रखना पड़ेगा, कार्यकर्ता को दर्द को समझना पड़ेगा, और पार्टी को हमको इस बात के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि पुनर्विचार करें। हम पार्टी के विद्रोही नहीं हैं, हम पार्टी से बगावत करना नहीं चाहते, परंतु हम ये जरूर चाहते हैं कि पार्टी पुनर्विचार करे। और इसीलिए कल कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हमने मनासा में आयोजित की थी, और उसमें तय किया है कि 26 तारीख को कुकड़ेश्वर में 2 बजे हम एक सम्मेलन करेंगे। उसमें कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, कार्यकर्ताओं के मन की व्यथा को सुनेंगे, और उस व्यथा को हम पार्टी तक पहुंचाएंगे। तो 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, आतंक, उत्पीड़न हुआ है, वो अब नहीं सह पाएगा। इसको पहुंचाने के लिए सम्मेलन के बाद हम भोपाल के नेताओं से बात करेंगे। अभी भी हमारी बात लगातार जारी है, और पार्टी को हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़कर, उम्मीदवार बदलिए, और अगर उम्मीदवार नहीं बदलेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। हम सब कार्यकर्ताओं की एकमात्र इच्छा ये है कि मनासा से भारतीय जनता पार्टी का जीत कर जाए, मध्य प्रदेश में सरकार बने, और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। एक वक्त आपका निकल गया, कई अपने परिवार से दूर रहेगा, आपने मनासा विधानसभा को वक्त दिया है और आप यहाँ से विधायक रहे हैं, और अब इस तरह की स्थितियाँ होनी, कार्यकर्ता आपको फोन लगाते हैं दुखी मन से, किस तरीके से मन की पीड़ा बाहर आती है? देखिए, पीड़ा तो है, और उस पीड़ा की अभिव्यक्ति इसी आंदोलन में होगी। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि दर्द इतना है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिसके लिए शब्द नहीं है, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। अभी भी हम कुछ गाँव में होकर आ रहे हैं, एक तरफा बात है कि जब कुछ भी हो जाए, हम पीढ़ियों से कार्यकर्ता
पार्टी को जिता रहे हैं। इस बार हम मारू को वोट नहीं देंगे और हम पार्टी को हारते हुए नहीं दे सकते। इसलिए हम अनुरोध है पार्टी से उम्मीदवार को बदले और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ करें। किस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो रही, कार्यकर्ताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है? अब बहुत हो गया, आप मुझे भावुक करना चाह रहे हैं। थैंक यू। क्या कहेंगे 26 तारीख को बड़ा सम्मेलन है, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो क्या कहेंगे, आप किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, हमें विश्वास है कि पार्टी हमारी बात को सुनेगी और अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर स्टेज है। पार्टी के निर्णय के बाद फिर हम देखेंगे और हम पार्टी को जिताएंगे। पार्टी का उम्मीदवार कोई दूसरा भी हो सकता है, पर हम पार्टी को हराने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीदवार को बनाएंगे और फिर पार्टी को। अगर 26 तारीख को ये रणनीति बनती है और कार्यकर्ता एक मत से कहते हैं कि आपको मैदान में आना है, तो फिर क्या पाएंगे? देखिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चुनाव में। मेरा उद्देश्य पार्टी किसी पे भी याद रखे, मैं उसको जिता के लाऊंगा और सब कुछ। तो ये थे पूर्व मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में, साथ ही मनासा से लगातार विधायक भी रहे कई बार और भावुक भी हुए हैं वो। जिस तरीके से हमारे सवाल थे और जिस तरीके से स्थितियाँ निर्मित हो रही है, कार्यकर्ता जब उनको फ़ोन लगाते हैं तो किस तरीके से वो जब बात करते हैं तो उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई, कार्यकर्ताओं की पीड़ा किस तरीके से स्थिति यहाँ हो रही है और लगातार मांग कर रहे थे कि टिकट परिवर्तन किया जाए, चेहरा बदला जाए। लेकिन वापस भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर टिकट रिपीट किया है। ऐसे में बात करें तो एक नाराजगी कार्यकर्ताओं की है, वरिष्ठ नेताओं की है, जो कार्यकर्ताओं के मन के भाव है उन्होंने रखे हमारे सामने। साथ ही 26 तारीख को फैसला होगा।